कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो हमने कल तक पढ़ा, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट नंबर 1 ये है, अगर मुझे क्वेश्चन है, अगर मुझे टोटल लैटिट्यूड्स को काउंट करना होगा या टोटल लॉन्गिट्यूड्स को काउंट करना होगा, लेकिन काउंट जो मैं बात करता हूं, काउंट की मैं बात करता हूं ग्लोब की। क्लियर? सो आई कॉल दिस एज व्हाट? ग्लोब. इफ आई कट दिस ग्लोब इट बिकम्स ए पेज. यस और नो? यस और नो? सो अगर मुझे काउंट करना होगा लैटिट्यूड्स को या मुझे काउंट करना होगा भाई लॉन्गिट्यूड्स को, और हियर लैटिट्यूड्स को या लॉन्गिट्यूड्स को मुझे क्या करना होगा, मुझे काउंट करना होगा। क्या मुझे आंसर दोनों जगहों पर सेम होगा या डिफरेंट होगा? ये होगा ना क्वेश्चन। सो मगर क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, मैं यहां पर लिखता हूं हाउ मेनी latitudes can be drawn on globe with 1 degree what difference? पर मैं आप क्या करना, आप एक काम करना, आप ग्लोब के बाद ओब्लिक करके लिखना मैप। तो हम दोनों का देखेंगे, हा? दोनों का देखेंगे, ग्लोब पर कितने लैटिट्यूड्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं और मैप पर कितने लैटिट्यूड्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। मगर कंडीशन क्या है भाई? कंडीशन क्या है? अगर हम 1 डिग्री डिफरेंस रखेंगे तो 1 डिग्री डिफरेंस रखने के बाद अगर हमें देखना होगा तो हमें कैलकुलेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जब मैं ग्लोब की बात करता हूं, वारा बुझे योग नहीं है, बुझो, जब मैं ग्लोब की बात करता हूं तो ग्लोब को हम जब देखते हैं तो याद रखना ये हमारा ग्लोब। यस, सो मैं यहां पर एक लैटिट्यूड ड्रॉ करता हूं। इसका वैल्यू कितना है? क्या ये 0 0 ही है कि 0 1 लैटिट्यूड है? 0 इसका वैल्यू है, मगर तब भी क्या ये 1 लैटिट्यूड है। क्लियर? फिर 1 डिग्री के हिसाब से मैं और एक ड्रॉ करता हूं। मैं कितने ड्रॉ कर सकता हूं? शाबाश, मैं कितने ड्रॉ कर सकता हूं? यहां तक मैं कहां तक पहुंचूं? 90 पहुंचूं। वही है ना? आप कहोगे सर कैसे 90 होगा? तो मैंने तब बताया था ना कि लैटिट्यूड क्या होता है। तो यहां पर क्या बनेगा? 9 डिग्री। तो कितना होगा? 90। ये भी आप नहीं लिखना, तो रियलिटी कुछ और है। सिमिलरली अगर मैं यहां भी जाऊं, शाबाश, अगर मैं यहां भी जाऊं तो यहां भी कितना होगा? 90 होगा ना, लास्ट में 90। मगर याद रखना जब मैं ग्लोब की बात करता हूं, द मोमेंट वी रीच ऑन नॉर्थ पोल और साउथ पोल इट्स अ पॉइंट। क्या है भाई? सो अगर मैं ग्लोब की बात करता हूं, द मोमेंट आई टॉक अबाउट पोल्स, पोल्स जो हैं आर नॉट लैटिट्यूड्स बट आर व्हाट? आर पॉइंट्स। मुझे बताइए क्या आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कैलकुलेट करोगे? अब आंसर इज नो। तो आप किस किस को माइनस करोगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस 0 से लेके यहां तक जाऊं तो कितना आया मेरे पास? पहले 90, ये आया ना पहले। तो इस 0 के बदले में मैं क्या लिखूं? 1 है ना, 1 लैटिट्यूड। अच्छा यहां पे देखो कितने आ गए? 90 प्लस 90 प्लस 1 कितना हो गया? 181। मगर ये मत आंसर है। आंसर क्या है? -2। -2 कहां से लाया? एक ही है तो -2। वहां पर कितना रहा? 179 इज द आंसर। समझ आया? नो। जब मैं यहां की बात करते हैं हम, जब मैं इस ग्लोब की बात करता हूं तो ये ना 1 लैटिट्यूड, भले ही इसका वैल्यू 0 है, लेकिन तभी है ना 1 लैटिट्यूड। सो 2 3 4 करके, मगर कितनी डिफरेंस रखनी है? इक्वल 1 डिग्री। द मोमेंट आई रीच हियर, तो यहां पर लैटिट्यूड, ये पॉइंट है इसलिए लैटिट्यूड नहीं होगा। तो इस 1 को मैं क्या करूं? काटूं। सिमिलरली 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते मैं कहां पहुंचूं? इधर। तो ये पॉइंट है, ये लैटिट्यूड नहीं है। मगर किस पर? मैप पर, ग्लोब पर? ग्लोब पर। तो अब मैं अगर यहां से 90 है, यहां से भी 90 है, 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180 प्लस ये वाला 181, मगर -2 करो, ये वाला और ये वाला माइनस करो, तो कितने हो गए? 179। समझ आया? लेकिन अगर मुझे यही सवाल होगा, सेम क्वेश्चन है, मगर मुझे किसके बारे में पूछा गया है? मैप। अब इसको पहले काटना होगा। क्या करना होगा? काटना होगा। तो काटने के टाइम पर आप क्या करोगे? आप जब काटोगे इसको तो इसको क्या बनेगा? इसको बनेगा ऐसे। यस सर नो? आप मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या है?
90। इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू क्या है? मगर ये 0 है ना असल में 1, तो कितना हो गया टोटल? अब मत ये पॉइंट, अभी पूरा लैटिट्यूड है 90, ये भी है 90, ये भी है 90, प्लस करो ये वाला 1, कितने हो गए? 181 इज द आंसर। मगर किस पर? समझ आया? जब मैं ग्लोब को काटता हूं, ग्लोब पर ये बन गया पॉइंट, ये भी बन गया पॉइंट, लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? पॉइंट ये अंडरस्टैंड करना है, इसको और इसको माइनस करना है, बाकी सबको इंक्लूड करना है। क्लियर? मगर इसका भी इंक्लूड करना है, किसका? जिसका वैल्यू 0 है, वो भी एक लैटिट्यूड है। समझ आया? क्लियर? सबने लिखा? फिर क्वेश्चन, ओके ये है क्वेश्चन। कल क्यों नहीं आई थी क्लास के लिए? बहुत कम आई थी कल। हाँ, बहुत दिनों के बाद बैठे कहाँ? घर में। तो इसमें क्या है? आप आराम से बैठे हो कुर्सी पर, आप कहते हो हमें मेहनत करनी पड़ती है। कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? आपने मेहनत अभी की नहीं, इसलिए आप बोलते हो हम मेहनत करते हैं। दिस नॉट कॉल्ड मेहनत। मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ये मेहनत है? मेहनत होती जब दिन रात आप मेहनत करोगे। चलो मैं आगे, चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है? यही, हाउ मैनी लैटिट्यूड्स, सॉरी longitudes, how many longitudes can be drawn on what? On globe, on map. Clear? With 1 degree what? 1 degree difference. जब भी आप सर्कल को देखते हो तो उसमें कितने एंगल बनते हैं? तो कितने लॉन्गिट्यूड हो गए इटसेल्फ? शाबाश। सो जब मैं ग्लोब की बात करता हूं, इफ दिस इज नॉर्थ पोल, सॉरी, इफ दिस इज नॉर्थ पोल, दिस विल बी 0, दिस विल बी व्हाट डिग्री? अगर इसका वैल्यू 0 हो, इसका वैल्यू क्या है? 1, क्योंकि यहां से आएगा ना 180। देखो यहां से यहां तक आएगा 90, फिर पीछे जाओ, कितना हो गया? 180। यहां से यहां तक 90, फिर पीछे कितना हो गया? 180। 180 प्लस 180 कितना हो गया? चलो छोड़ो आप, देखो इसको भी छोड़ो आप, पहले के लिए इसको भी आप छोड़ो, तो इसके बगैर आएगा ना यहां से यहां तक 179 आएगा कि नहीं आएगा? 179 आएगा वेस्ट से, यस और नो? प्लस 179 आएगा किस साइड से? 179 प्लस 179 कितना हो गया? 358। यही है ना? लेकिन उसको और 2 ऐड करने। कौन कौन से 2? एक इसको करना है जो 0 डिग्री वाला है प्राइम मेरिडियन, वो एक है, यस सर नो? जो इसके पीछे लॉन्गिट्यूड है उसका वैल्यू कितना है? 108 डिग्री, वो भी है ना एक वैल्यू है उसका 180। यानी मेरा वैल्यू है 50 5 मिनट के लिए, मगर मैं कितने इंसान हूं? मैं तो एक ही इंसान हूं ना। 50 मेरा वैल्यू है, पर इंसान एक ही है। सिमिलरली इसका वैल्यू 180 है, मगर लॉन्गिट्यूड कितना है? ये एक ही है। तो करे जरा इनको ऐड, वो कितना हो गया? 360। क्योंकि जब भी आप सर्कल बनाते हो, जो भी एंगल आप यहां से यहां तक ले लोगे, उसका एंगल कितना होगा टोटल में? 360 एंगल होगा ना, ऑब्वियसली, तो सर्कल है। फिर आप कहोगे क्यों 360 है? वहां नहीं जाने की जरूरत है। मतलब एंगल क्यों 360 एक सर्कल में है ना, वो मैथमेटिक्स, दैट्स कॉल्ड आल्सो इन फिजिक्स। चलो मैं आगे। अब मेरा एक सवाल है आपसे, आप मुझे बोलना, घर में आप मुझे करना, आप मुझे बोलना कि मैप में कितने हैं? क्लियर? मैप में कितने? ये होगा एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको ये समझना होगा। चलो मैं आगे। नो, या तो आप परेशान या तो आप थक गए हैं। क्या है? दोनों है। परेशान किस लिए हो? शाबाश। परेशान किस लिए हो? हाँ, परेशान, बहुत सारी परेशानियां हैं। मैं नहीं बोलूंगा नंबर 1 नंबर 2, वो तो गलत हो जाएगा बोलना। नंबर 1 नंबर 2 हम नहीं बोलेंगे, बल्कि भाई एक बात मैं बोलूंगा जरूर आपसे, और मैं चुप नहीं रहता हूं क्लास में।
वो ये है कि जब आप अपने मन पसंदीदा शख्स को किसी और के साथ देखोगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला शिर्क माफ क्यों नहीं करता है। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन, सच है कि झूठ है? हाँ, मैंने कहा वो है आपको, मैंने थोड़ी आपसे बात की ना, मैं कर सकता हूं वो बात। क्लियर? अरे वो प्यार ही प्यार कहाँ है जिस प्यार में पहले धोखा ना होगा, है ना? क्या है यार, धोखा जरूरी है। हाँ, चलिए आगे। आप देखो क्या है, आप मुझे बताइए हम किस लॉन्गिट्यूड को, कौन सा लॉन्गिट्यूड ज्वाइन करेंगे ताकि वो ग्रेट सर्कल बनेगा। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूं 5 मिनट के लिए, अगर ये मान लो कि ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, मगर ये ना आधा ही यहां से यहां तक, इसको मैं कौन सा ऐड करूं ताकि ग्रेट सर्कल बनेगा? या सर बनेगा कि नहीं बनेगा? आप देखो यहां से लेके यहां तक हो गया आधा सर्कल, सॉरी लॉन्गिट्यूड, यहां से लेके यहां तक हो गया लॉन्गिट्यूड। मगर मुझे बताओ इस लॉन्गिट्यूड को मैं कौन सा लॉन्गिट्यूड ज्वाइन करूं? इसका मतलब है 0 को मैं कौन सा ऐड करूं? 180? वो तो मुझे पता है, चलो मैं मानता हूं। 10 को मैं कौन सा ऐड करूं? 10 को मैं कौन सा करूं? देखो आपको ये मालूम होना चाहिए, जब आप यहां से 0 स्टार्ट करते हो, यहां से मान लो कि 0 है, 0 से यहां तक कितना जाओगे आप? 180। 0 से आप यहां कितना जाओगे? मगर ये 180 कहां है? वेस्ट। ये 180 कहां है? अगर वहां पर ऑप्शन होगा ये वाला, वेस्ट वाला, तो आंसर कहां होगा? अगर ईस्ट दिया गया होगा तो आंसर कहां होगा? क्यों? क्योंकि इस ईस्ट, इस वेस्ट वाले को ऐड अगर हम करेंगे, वो हम करेंगे ऐड कहां से? ईस्ट से ऐड करेंगे। क्लियर गोवा? सो मैं यहां पर लिखूंगा विच मेरिडियन which meridians are joined to make circle or to make great circle? पक्का के सर्कल? ग्रेट सर्कल। क्योंकि हर कोई ग्रेट है ना, ये हर कोई ग्रेट है, इसमें छोटा बड़ा है ही नहीं कोई, हर कोई बड़ा होगा ना। टू मेक व्हाट? ग्रेट सर्कल। तो बस एक ही चीज याद रखना है, इसमें आपको नोट याद रखना है। नोट ये है, अगर आपको ईस्ट पहुंच जा रहा तो आंसर कहां होगा? अगर वेस्ट पहुंच जा रहा आंसर कहां होगा? ईस्ट। तो मुझे बताइए 0 डिग्री के अपोजिट क्या होगा? 180। ये है ना, इसे पता है। लेकिन अगर मुझे बताया जाएगा 10 डिग्री वेस्ट, तो आंसर कहां होगा? ईस्ट होगा आंसर। तो क्या करेंगे? 180 माइनस 10 कितना हो गया? 170, मगर क्या? ईस्ट। चलो 30 डिग्री ईस्ट, क्या करेंगे? 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150। 150 कहां से? मगर ये कहां दिया गया है? ईस्ट। ये क्या है? वेस्ट। वही कहते सारी सवाल करें, एवरी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। यस। बस 180 यहां से, 180 यहां से, 180 को माइनस करना, जो भी आपको दिया गया है। पर खास ख्याल रखना, जहां पर ईस्ट है वहां पर वेस्ट लिखना आंसर में। जहां पर वेस्ट दिया गया होगा तो आंसर कहां होगा? 180 को क्यों माइनस करते हो? क्योंकि यहां से 180 है, यहां से 180 है। क्लियर? समझ आया? क्लियर? अंडरस्टूड हुआ? और एक चीज मैं यहां पर थोड़ा बोल रहा हूं, वो ये है, मुझे बताए इस लैटिट्यूड का वैल्यू कितना है? 0। इस लैटिट्यूड अगर यहां पर हम ड्रॉ करेंगे तो इसका क्या होगा? 90। ये है ना 90। सो इनका होगा ना लगभग 45 सेंटर में ना, सेंटर में। अब यहां पर समझो, अगर मैं कभी भी लेक्चर में यूज करूंगा वर्ड, मैं लिखूंगा लो लैटिट्यूड्स। क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा हाई लैटिट्यूड्स। क्या लिखूंगा? ये ना समझना कि लैटिट्यूड इज आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड होता है हाइट। क्लियर? अगर मैं कभी लिखूंगा मिड लैटिट्यूड्स, तो कभी भी आप कंफ्यूज ना होना, बल्कि ये समझना लो लैटिट्यूड्स उनको कहते हैं जिनका लो वैल्यू होगा। बताए वैल्यू किसका काम है? तो इसका मतलब है जो ये इलाका है, दिस एरिया, दीज एरियाज, जो लैटिट्यूड्स हैं, इनको हम क्या कहेंगे? क्यों कहेंगे लो? क्योंकि उनका वैल्यू क्या है? सो इसका मतलब है जो इक्वेटर के आसपास होंगे उनको मैं क्या कहूंगा? इक्वेटर के आसपास जो होंगे उनको मैं कहूंगा लो लैटिट्यूड्स। फिर आपको बात समझ में आ गई। जिनका हाई वैल्यू होगा, जिनका हाई वैल्यू होगा तो वो कौन से होंगे? 90।
90 के अगल बगल में 80, 85, 90, सो 80, 85, हाँ 90 वगैरह जो है, तो उनको हम क्या कहेंगे, हाई लैटिट्यूड्स। तो अगर मैं लेक्चर में यूज करूंगा व्हाट्स आई यूज द वर्ड लो लैटिट्यूड, नो वन शुड गेट कंफ्यूज्ड कि सर ये लो लैटिट्यूड क्या होता है। मैंने बताया ना आज लो लैटिट्यूड क्या होते हैं, हाई लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, मिड लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, देन आई कॉल दीज एज व्हाट, मिड लैटिट्यूड्स। समझा? 50, 60, 70 आते हैं सब मिड लैटिट्यूड, फिर उसके ऊपर आता है भाई हाई लैटिट्यूड्स। सो ये है हाई लैटिट्यूड्स, ये है मिड लैटिट्यूड्स, और ये है भाई लो लैटिट्यूड्स। यहां तक हुआ क्लियर, अंडरस्टूड हुआ? लेकिन जो कल हमने पढ़ाया था, कल मतलब लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था मैंने, वो मैंने ये कहा था कि किसको कहते हैं इक्वेटोरियल एरिया, है ना, किसको कहते हैं ट्रॉपिकल, किसको कहते हैं सब ट्रॉपिक, वो बार बार आपको लेक्चर में सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी बेसिक अगर आपको समझने हैं वहां से आपको समझना होगा। क्लियर, अंडरस्टूड? चलिए, क्लियर हुआ, अंडरस्टूड? अब अगर आपने सिलेबस देखा होगा, उसमें लिखा है फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, या वर्ल्ड एंड इंडिया, वो जो भी लिखा होगा। पहले मैं किसकी बात करूंगा? पहले मैं इंडिया की ही बात करूंगा। क्लियर? तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो मैं उठाता हूं दैट इज इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट। इंडिया एज अ, तो मैं यहां पर लिखता हूं हेडिंग इंडिया एज अ geographical यूनिट। दिस शुड बी द हेडिंग आज के टॉपिक के लिए, इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट। लिखा सबने? ऑलमोस्ट डन। चलिए, अब मैं लिखता हूं, अगर आप में से कोई पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड वाला होगा, एनीबॉडी पॉलिटिकल साइंस? नो, आज उर्दू है। चलो, तो मैं यहां पर ये लिखूंगा इंडिया, इंडिया that is भारत shall be union of what, union of states। ये लिखा है आर्टिकल नंबर 1 में। इंडिया दैट इज भारत shall be union of states। पहले इंडिया लिखा है वर्ड की पहले लिखा भारत वर्ड? पहले लिखा इंडिया वर्ड। लिखो इंडिया दैट इज भारत shall be what, यूनियन ऑफ व्हाट, स्टेट्स। सबने लिखा? अब जी आर्टिकल 1, हाँ है ना, लिखा ना इधर आर्टिकल 1। फिर दूसरा पॉइंट मैं यहां पर लिखता हूं कि उसको हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? चलो आप इंडिया को छोड़ो, पहले हम लिखते हैं सिर्फ सब कॉन्टिनेंट गो क्या। क्लियर? सब कॉन्टिनेंट का मतलब ये होता है, ये एक पीस ऑफ लैंड होता है जो बिलोंग करती है एक बड़ी लैंड मास से। ये बड़ी लैंड मास क्या होती है? एक कॉन्टिनेंट। अगर एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, क्लियर, कॉन्टिनेंट समझते हो? लार्ज, ए वेरी लार्ज लैंड मास। अगर ये बहुत बड़ा लैंड मास है, लेकिन एक जमीन का टुकड़ा जो है, एक जमीन का टुकड़ा जो है, जो अलग है कि इसी के साथ है, ये इसी के साथ ही है, पर इसको मैं अलग कैसे करता हूं? इसको मैं अलग करता हूं, ए को मैं बी से अलग करता हूं, ए को मैं बी से अलग करता हूं। किस बुनियाद पर? बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी, बिकॉज ऑफ कल्चर, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जो है, वो ये सारा हिस्सा अलग दिखता है देन द रेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। मगर किस हिसाब से अलग दिखता है? अलग काटा है? नो। कैसे अलग दिखता है? जैसे हम कहते हैं ना कि घर में होते हैं 10 फैमिली मेंबर, एक का मिजाज होता है 9 से अलग। जैसे मेरा, हाँ मैं छोड़ा गांव वर्ल्ड, ठीक है, मगर मैं लड़ाई करूँ तो कैसे। मैंने कहा ना मैं बचपन में था इंडिया के साथ, बचपन में मतलब ऐसे ही शौकन था मैं इंडिया के साथ। मुझे पूरा गांव कहता है आज भी इसको। फिर किस बात को लेके मैंने कहा कि इंडियन टीम गजिया नहीं, इस बात को लेके मैं बन गया काफिर। कोई बात नहीं, कहने दो, हमें बदनाम होने का शौक है, ठीक है ना। मैं बनना चाहता हूं, देवता बनना चाहता हूं बदमाशों का। चलिए भाई यार, जिंदगी गुजारा मेरी तरह गुजारो, चाहे किसी कोई फर्क नहीं, दुनिया के किसान फान किस तरह लाइफ
अल्लाह ताला ने आपको दी है आपको, ये आपको नहीं दी है किसी और के लिए। हाँ, अब देखो भाई क्या है, हम घर में 5 मिनट की 10 फैमिली है, 10 में से मैं अलग दिखता हूं, मेरा मिजाज अलग है, मेरा हिसाब किताब अलग है, मेरा खाना उठना बैठना कपड़े पहना सब कुछ अलग है। लेकिन क्या इसका मतलब मैं घर से अलग हो गया? मैं उसी घर से ही हूं, लेकिन मैं अलग क्यों दिखता हूं? क्योंकि मेरा रवैया अलग है। क्लियर? सिमिलरली ये जो ये लैंड मास है, ये इसी का ही है, बड़े कॉन्टिनेंट का ही है, पर ये और ये जो है ये आपस में सेम नहीं दिखते हैं। इसको मैं डिवाइड क्यों करता हूं? बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी इसकी अलग है, इसका कल्चर अलग है, इसका पॉलिटिकल नेचर अलग है किससे, रेस्ट ऑफ। हाँ, एक बात तो ये है। दूसरी बात, मैं उन ममालिक की बात करता हूं जो कंट्रीज इंडियन प्लेट पर हैं। प्लेट समझते हो जिसमें खाना खाते हैं? नहीं, टेक्टोनिक प्लेट। और तो गोना बिनुल दुश्मन है गोना उधर बिनुल। वो ये जो अर्थक्वेक्स हैं, अर्थक्वेक्स से तो बहुत सारे ये काज हैं। एक एक बड़ा फैक्टर जो है ना वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। जब प्लेट्स प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम कहते हैं सिस्मिक वेव्स। तो थरथराहट सी होती है। अब क्या है, जब इंडियन प्लेट पर की बात मैं कर रहा हूं जिस पर इंडिया आज स्ट्रेट है, इंडियन प्लेट पर डज नॉट मीन ओनली इंडिया इज देयर। इंडियन प्लेट एक बहुत बड़ा प्लेट होता है। कितना बड़ा होता है? देयर कैन बी 2 कॉन्टिनेंट्स ऑन 1 प्लेट। इतना बड़ा प्लेट होता है। अब मेरा पॉइंट यहां पर क्या कहना है? पहला पॉइंट मैंने आपको यह समझाया, सब कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं? ये जमीन का हिस्सा होता है, किसी बड़े को बिलोंग करती है, पर ये दिखता है अलग। क्यों दिखता है अलग? बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी, बिकॉज ऑफ कल्चर, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल नेचर। क्लियर? क्लियर? फिर मैंने कहा कि अगर मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं, मैं उन ममालिक की बात कर रहा हूं जिनकी बेस जो सिचुएटेड है ऑन इंडियन प्लेट। फॉर एग्जाम्पल, ये है इंडियन प्लेट। क्या है? इस पर जो कंट्रीज हैं, इस पर जो कंट्रीज हैं, मैं उन्हीं को ही मानता हूं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 2 कंट्रीज आपको याद रखना। एक वो लैंड मास जो बिल्कुल अलग दिखती है, बड़े लैंड मास, जबकि बिलोंग करती है इसी को ही, पर अलग दिखती है बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी, कल्चर एंड पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन साथ साथ मैंने कहा कि वो कंट्रीज जो इंडियन प्लेट पर बैठे हुए हैं, अगर माई हैंड इंडियन प्लेट, माई हैंड इज इंडियन प्लेट, दीज आर डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स। सो ये किस पर लोकेट है? मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्या ये कंट्रीज बड़े हैं देन दिस? नो। इंडिया इधर है, देखो इंडिया इधर है, पाकिस्तान इधर है, अब ये भूटान इधर है, नेपाल इधर है, वगैरह वगैरह, ये कंट्री इधर हैं, मगर हाथ तो अभी खाली है ना। हाथ मतलब प्लेट। क्लियर? थर्ड पॉइंट में ये भी बोलूंगा, ये वो कंट्रीज हैं जो हिमालय के नीचे हैं, जो हिमालय के। आई होप कि आप आइडिया आ रहा होगा। अगर मैं यहां पर लिखता हूं 5 मिनट के लिए, अगर मैं ये लिखता हूं कि दीज आर वॉट, हिमालयस, जो हिमालयस के नीचे जो कंट्रीज है ना, मैं उन्हीं को ही मानता हूं व्हाट एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो अब आप क्या लिखोगे? अब आप लिखो सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट इज a landmass. Subcontinent is a landmass. Subcontinent is a landmass that belongs to the bigger continent called Asia. है ना? या इतना आप लिखो, इंडियन क्या लिखा आपने? सबकॉन्टिनेंट इज अ लैंडमास दैट बिलोंग्स टू द बिगर कॉन्टिनेंट, बट इज डिफरेंट, बट इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ, but is different in terms of geography, culture, political system. In terms of geography, culture, जी जी
ये ना जोलॉजिकल एविडेंसेस हमें कुछ एविडेंसेस हैं जो एज पर जोलॉजिस्ट, हाँ, मतलब इतना आप मानते हो कि प्लेट है, पहले तो वही देखना है ना कि मानते हो कि फिर वहां डिस्कशन करना है ना। हाँ चलो ठीक है, प्लेट है। हाँ हाँ, इसके पीछे लॉजिक है, जैसे कि ओशन है, इंडियन ओशन। वाई कैन नॉट वी से श्रीलंकन ओशन? बिकॉज इंडियन वॉज वेरी फेमस फ्रॉम सेंचुरीज। इट वॉज नॉट श्रीलंका, इट वॉज नॉट पाकिस्तान, पाकिस्तान हैज बीन बॉर्न आउट फ्रॉम द इंडिया। सो इंडिया जो है ना, इट वॉज अ मेन कंट्री इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जब दुनिया के वो सेलर्स आते थे, वो बोलते थे इंडियन ओशन से जाना है, ओशन से जाना है, तो उस वक्त वो ट्रेड करते थे इंडिया के साथ, फिर उन्होंने नाम दिया इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। इट्स अ हिस्ट्री का टॉपिक है। वास्को डी गामा, हाँ, ही वॉज अनमेरिड बाय द वे, दैट्स व्हाई ही केम हियर। चलिए देखिए भाई जरा इधर। ओके, तो मैंने क्या कहा कि आप इंडिया को ऐसे देखना, इंडिया है ना ऐसे, ये मत है दीवार पर ऐसे, है ना ऐसे, तो इसके नीचे क्या है? इंडियन प्लेट। तो मैंने कहा कि जो ये हमारे हिमालयाज हैं, इन हिमालयाज के साउथ में जो कंट्रीज हैं, दे लाई ऑन द प्लेट कॉल्ड इंडियन प्लेट। क्लियर? सो अब मुझे यहां पर लिखना है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, इसमें क्या क्या कंट्रीज आते हैं, तो आप लिखिए जरा। तो आपने क्या लिखा? व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट नाउ? It is a landmass which belongs to the bigger continent. Yes or no? But is geographically, culturally, and politically what? Different. Second point क्या लिखा? Indian subcontinent includes, लिखो, Indian subcontinent includes those countries which lie south of Himalayas. Indian continent includes those countries which lie south of what? What? Himalayas. और इसमें आते हैं how many countries? 7 countries. साउथ ऑफ हिमालयस, साउथ ऑफ हिमालयस। तो इसमें कितने कंट्रीज आती हैं? लगभग लगभग, यानी 7 कंट्रीज या 7 पॉलिटिकल यूनिट्स भी आप इसको कह सकते हो, पॉलिटिकल यूनिट्स। जिसमें सबसे पहले आता है, अगर मैं यहां से देखूं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, शॉर्टली व्हाट? पाकिस्तान। उसके बाद आता है आपका, नहीं, अफगानिस्तान नहीं आता है। मे बी आई हैव सेड इट सम इन प्रीवियस लेक्चर बैक, दैट्स रॉन्ग। सो इट इज इंडिया, देन वी हैव नेपाल, ये नेपाल है इधर। उसके बाद है
भूटान, उसके बाद है बांग्लादेश, उसके बाद है श्रीलंका, उसके बाद है मालदीव्स। ये आपको रखनी है। मालदीव्स कहाँ है? मालदीव्स इज यहां नीचे होगा, समवेयर हियर, दिस इज माल, नीचे, इसी नीचे होगा। तो कितने हो गए? 7 कंट्रीज। तो इसमें क्या नहीं आता है? देखो, डज नॉट इंक्लूड, जो ना इधर ही पास में आपको लगता है। एक इसमें नहीं आता है, अफगानिस्तान। इसमें नहीं आता है व्हाट? इसमें नहीं आता है व्हाट? म्यांमार। ये चीज आपको जहन में डालनी होगी, क्या क्या नहीं आता है। क्लियर? तो इसमें से पक्का एक क्वेश्चन जरूर, जो मैं आज टॉपिक स्टार्ट किया ना, ये कल या परसों खत्म हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन आप मार्क करके रखो, एक क्वेश्चन आप मार्क करके रखो, इस वाले चैप्टर, इस वाले टॉपिक में से आएगा जरूर। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान हमेशा बॉर्डर क्रॉस करता है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अभी शक्सगाम वैली पर चाइना ने कंस्ट्रक्शन की है, तो न्यूज में था, तो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। क्लियर? यहां तक लिखा सबने? ऑलमोस्ट डन। उसके बाद आप लिखें अगर मैं इंडिया को देखूं एज ए होल, इंडिया को देखूं एज ए होल, सो इंडिया का जो एरिया है, लिखो एरिया, थोड़ा फैक्चुअल है पर पता होना चाहिए। इट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, है ना? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये इसका क्या है भाई? किसका एरिया है? इंडिया का एरिया। क्लियर? फिर अगर मैं ये लास्ट वाले लैटिट्यूड को देखता हूं, दिस लास्ट लैटिट्यूड है, लास्ट लैटिट्यूड, इसका है 8 डिग्री नॉर्थ, सम मिनट्स, हाँ, पहले के लिए आप मोटा मोटा याद रखो, 8 डिग्री, सॉरी, इट इज लास्ट वाला जो है, दैट इज 37 डिग्री वॉट नॉर्थ। क्लियर? जब मैं यहां पर आता हूं, ये इसका है 8 डिग्री वॉट नॉर्थ की साउथ, नॉर्थ ही होगा। क्यों? हाँ, ये जो ये दुनिया है, ये इक्वेटर है, इंडिया सारा कहां लाई करता है, सो जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे वो सब के सब क्या होंगे? वो तो नॉर्थ ही होंगे ना, इसलिए क्या लिखेंगे हम? नॉर्थ। सो अगर मैं यहां से देखूं लॉन्गिट्यूड, क्या देखूं? इसका आपने देखा होगा 68 डिग्री, क्या वेस्ट और ईस्ट? ईस्ट। और ये क्या होगा? 97 डिग्री ईस्ट। ये 2 बार सवाल आया है केस में, पिछले साल भी, तो इससे पहले भी साल भी। ये वाला क्वेश्चन पता नहीं क्या है इसके साथ, 2 बार क्वेश्चन आया है। आई कैन शो यू द क्वेश्चन ऑल्सो इफ यू वांट। हाँ 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 हाँ, मैंने कहा ना, आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी, मैंने कहा कि है, मैंने कहा थोड़ा पहले मोटा मोटा आप याद रखो। लिखो 37 डिग्रीज नॉर्थ, 8 डिग्रीज नॉर्थ, 68 डिग्री, ऐसे रखो याद, 8 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री नॉर्थ, लैटिट्यूडनल के लॉन्ग एक्सटेंशन है ये क्या है? ये है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। हाँ, ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। नो सर, नहीं सर, आप गलत है। ऐसी हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। ओ, तुम तो पोना में याद तो क्यों गो? अगर ऐसी कोई कंट्री होगी, इज दिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, जिसमें ज्यादा लैटिट्यूड, इसमें ज्यादा लैटिट्यूड आएंगे, लॉन्गिट्यूड आएंगे, लैटिट्यूड, इसकी, इसलिए मतलब इसका क्या हो गया? अच्छा, जो कंट्री ऐसे होगी वो क्या हो गया? शाबाश, जो कंट्री आप ऐसे देखते हो, इट इज कॉल्ड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। क्लियर? ऐसे अगर होगा तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। समझ आया? मैंने ये नहीं कहा कि दिस एग्जैक्ट 37 डिग्री, इट इज 37 डिग्री सम मिनट्स ना, थोड़ा थोड़ा सा आप पहले मोटा याद रखो, बाद में हम उसको भी याद करेंगे। उसके बाद मैंने कहा, ये देखा आपने कौन सा है? वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, नॉर्दर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, सदर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, हाँ, इंडिया का ये है। अब उसके बाद अगर आप देखते हो, जब मैं नॉर्थ से लेके साउथ तक की बात करता हूं, तो इसका कितना एक्सटेंशन है नॉर्थ साउथ, और अगर मैं वेस्ट ईस्ट की बात करता हूं, इसका कितना एक्सटेंशन है? एनसीईआरटी क्लास 6 में भी ये लिखा है। हाँ, तो अगर मैं यहां से देखूं और यहां से देखूं, इसका है 3214 किलोमीटर, इसका है 2933 किलोमीटर, एनसीईआरटी फिगर है। लिखो जल्दी।
ठीक है, आप मुझे बताएं जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यहां पर है उसको हम क्या कहेंगे इंडिया का, और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है उसको हम क्या कहेंगे। अब यहां पर दो पॉइंट्स हैं, एक है यहां का पॉइंट, दूसरा इससे नीचे जो ये आइलैंड्स का पॉइंट है वो है इधर, है ना, इसी नीचे, है ना, इसी नीचे। हां, तो जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, इंदिरा कोल। क्लियर, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का है, दैट्स व्हाट, इंदिरा कोल। फिर अगर यहां की बात करें, यहां पर है कन्याकुमारी, क्या है, कन्याकुमारी। मगर क्या ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है? नो, सदर्न मोस्ट पॉइंट कहां है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है इधर, है ना, इंडिया का ही। सो विच पॉइंट इज दिस, इंदिरा पॉइंट। शाबाश, ये कहां पर है इंदिरा पॉइंट, हाँ ये इंदिरा पॉइंट जो ये कहां पर, ग्रेट निकोबार। कहां ग्रेट निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार, उसको हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, या हम इसको कहते हैं पिगमिलियन भी हम इसको कहते हैं। समझ में, अगर ना समझ में आ रहा मुझे बोलना। हाँ, मैं यहां से दिखाता हूं, ये लिखा आपने, रुको रुको, आप जरा रुकिए आप। तो आपने ये वाला देखा ना, आपने भी ये देखा ना आपने। सो आपने ये वाला पॉइंट देखा, ये वाला पॉइंट भी देखा, आपने ये वाला पॉइंट भी देखा, यस और नो, और आपने ये वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट देखा। तो लास्ट वाला पॉइंट जो है ऊपर टॉप पर वो क्या है, इंदिरा कोल। बात खत्म, फिर हम वापस आएंगे उस पर। फिर अगर आप इधर आओगे, किधर, इधर, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सो दिस इज इंदिरा कोल, दिस इज कन्याकुमारी। मगर हमें यहां पर भी क्या है भाई, हमें यहां पर भी आइलैंड से, यस और नो। सो गोया यहां का जो लैटिट्यूड है वो कौन सा लैटिट्यूड है, जो ये लैटिट्यूड है ये क्या है ना, ये 6 डिग्री साउथ और नॉर्थ, क्योंकि 0 तक नॉर्थ ही होगा ना, 0 तक, 0 वाला नहीं, 0 तक, यानी 1 डिग्री अगर होगा दैट्स व्हाट। सो अगर ये 5 होता तो क्या होता, नॉर्थ और साउथ, 4 3 2 1 1 नॉर्थ ही होगा ना। 0 0 क्या है, साउथ कि नॉर्थ, 0 इज 0, देयर इज नो नॉर्थ एंड साउथ। 0 के नीचे जब आओगे तो फिर क्या बन गया, नहीं आया समझ में। यहां देखो भाई, ये है आपका 0 डिग्री, मान लो कि ये है 8 डिग्री नॉर्थ, उसके नीचे आओगे तो क्या होगा, नॉर्थ, उसके नीचे क्या होगा, नॉर्थ, उसके नीचे क्या होगा, उसके नीचे होगा तो क्या होगा, नॉर्थ ही होगा। उसके बाद अच्छा, उसके नीचे सबका क्या होगा, साउथ। मास्क गड़बड़, ओके। सो ये है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ये है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया। क्लियर। सो व्हाट्स कन्याकुमारी, कन्याकुमारी जो है क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की मेनलैंड इंडिया। शाबाश, मेनलैंड इंडिया। बताइए सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया कहां होगा फिर, वो होगा इधर, वो होगा ये। सो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट। लिखा ना अभी आपने, शाबाश। तो यहां का वैल्यू कितना इसका, 6 डिग्री नॉर्थ। तो आपको अब मिला नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट भी मिला, सदर्न पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया भी मिला, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया भी मिला, यस और नो। दिस इज सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, ये है मेनलैंड। पर अगर इंडिया का देखा जाएगा, इंडिया मतलब इधर ही है, इंडिया ये भी है ना, हाँ, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया बन गया ये। नाउ कमिंग टू द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। सो ये है ना वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, और ये क्या है, ये क्या है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहां पर होगा, गोवा, गुजरात में होगा। शाबाश। सो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कहां पर है, गुजरात। ग्वार मोटी है ना, ग्वार मोटी। अच्छा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहां पर है, ये है ना ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्यों होता है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र है साउथ, दिस आंध्र, दिस आंध्र।
सो देयर इज व्हाट, अरुणाचल प्रदेश। और इसको क्या कहते हैं, किबिथु। किबिथु, समझ आया? समझ समझ आया? लड़की मतलब, लड़की मतलब लड़की है ना, और क्या कहूं, लड़की को लड़का कहूं? रिपीट, कहां से? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया गुजरात में है ग्वार मोटी। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का है अरुणाचल प्रदेश, दैट इज नोन एज किबिथु। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट भी मिला, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन इंडिया भी मिला, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया भी मिला। क्लियर? सबको क्लियर हुआ? और एक्सटेंशन भी आपको मिला, मिला? क्लियर? क्लियर हुआ? इंदिरा, इंदिरा कोल कहां है? मैं आता हूं, क्योंकि मुझे पढ़ाना इंडिया एंड पाकिस्तान, उधर में हम पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि उधर हमें पढ़ने कुछ लाइंस, एजीपीएल पढ़ना है, एलओसी पढ़ना है, एलएसी पढ़ना है, एलओसी पढ़ना है, तो थोड़ा वहां क्लियर हो जाएगा वो। हाँ, यस यस मैं बताऊंगा ना क्यों है। भाई इसके पीछे बैकग्राउंड है। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कि इंडिया में हमें पॉइंट है सियाचिन ग्लेशियर पर, उसको हम कहते हैं NJ9842 वगैरह। ये NJ9842 क्या होता है? इसका भी लॉजिक है पीछे। हाँ, इसका लॉजिक है पीछे। तो यहां तक क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? या गोवा क्लियर की ना? क्या 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 याद रखा? अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद रखा? सब रखा याद? चलिए मुझे बताया आप, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है, सदर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर है ही नहीं। नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कौन है? हिमाचल प्रदेश। सदर्न मोस्ट स्टेट केरला और तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो अगर मुझे देखना होगा कि नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है, तो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट जो है वो क्या है? एचपी। और सदर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है भाई? वो है तमिलनाडु। क्लियर? अंडरस्टूड हुआ? वेस्टर्न मोस्ट आपको पता है गुजरात, ईस्टर्न मोस्ट कौन सी भाई? अरुणाचल प्रदेश। लिखा? फिर आप क्या करेंगे आज घर में? घर में आप रखेंगे 10 टॉप कंट्रीज का नाम याद रखेंगे। टॉप 10 कंट्रीज एरिया के हिसाब से, टॉप 10। मगर क्या क्या याद रखोगे? जैसे सीरियल नंबर 1 आपने लिखा, कंट्री का नाम लिखा ना, कंट्री की लिखना मगर कैपिटल साथ साथ में। टॉप 10 बस, उसमें इंडिया भी आता है। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट। सो इंडिया कितना मौका है भाई? 7th लार्जेस्ट। मगर करवाई कर दा, मगर ऑर्डर में करना। जो पहले होगा उसके बाद पहले लिखना, जो दूसरा होगा वो दूसरा ही होगा ना। तो कंट्री और कैपिटल दोनों लिखा? सबने लिखा? चलिए आप देखिए जरा, ये क्या है? ये है आपका पॉलिटिकल मैप। क्या है ये? साफ दिख रहा है? पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप में आपको क्या देखना है? आपको वो स्टेट्स का नाम बोलना है जो फॉरेन कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। समझ आया? आपको उन स्टेट्स का नाम बोलना है जो वाटर बॉडी के साथ शेयर अपना बॉर्डर करती है। कितने हो गए? 2। आपको उन स्टेट का नाम बोलना है जो ना तो करते हैं फॉरेन कंट्री के साथ टच, ना तो करते हैं वो, तो उनको हम क्या कहते हैं? लैंड लॉक्ड। क्या कहते हैं? तो कितने पॉइंट्स निकले अब? 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है फ्रंटियर स्टेट्स। फ्रंटियर स्टेट्स क्या होते हैं? हाँ, मगर किसके साथ बॉर्डर करते हैं? लैंड बॉर्डर। इट इज व्हाट बॉर्डर? इट इज लैंड बॉर्डर। शाबाश। लैंड बॉर्डर में आप मुझे बताओ कौन कौन स्टेट? जरा यहां से देखो, क्या ये पाकिस्तान से टच करती? पाकिस्तान इज अ फॉरेन कंट्री? आंसर इज यस। ये करती है गुजरात? ये कितना पता है? गुजरात कर दिच्छो। इसको आज घर में मैप निकाल के पढ़ लेना। सो गुजरात के साथ टच करता है पाकिस्तान। उसके बाद लिखने की जरूरत क्या है? मैप पर याद करो। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद करता है किसके साथ? मुझे पता गांधर बलता सोन ही है, ठीक है? करता है
यस, करता है। उत्तर प्रदेश करता है किसके साथ? नेपाल इज अ फॉरेन कंट्री, क्या सुनते माना फॉरेन कंट्री, तो ये करता है इसके साथ। उसके बाद बिहार, सिक्किम करता है। यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा बहुत है पर यहां पर भी है। ये क्या है, ये कौन सी कंट्री, येलो कलर, देखो वेस्ट बंगाल है, यहां से लेके यहां तक वेस्ट बंगाल है। समझ आया? अगर कंस बोझगी कम अज कम पन मोबाइल कट अतिक वुच दिया, लिखो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, कोई भी इमेज आप निकालो। अच्छा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड भी, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद और यहां भी क्या है, समझ आया? गिन लो कितने स्टेट्स आए आपको, कितने आ गए? 1 2 3 4, 4 नहीं है ना, 4 इधर को छोड़ो, 4 है ये, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 प्लस 2, 2 मतलब, हाँ, तो आपको कितने हैं? 16 स्टेट्स प्लस 2 यूटीज। 2 यूटीज क्या क्या है? और लद्दाख। समझ आया? एनसीईआरटी के हिसाब से फिगर है कि जो टोटल ये फ्रंटियर बॉर्डर जो है, यहां से करके यहां तक जो बॉर्डर है, ये आता है 15,200। हाँ, सो 15,200 क्या है भाई? किलोमीटर। लिखो कौन सा बॉर्डर, मगर फ्रंटियर बॉर्डर, लैंड बॉर्डर। लिखो जल्दी। लिखा? फिर क्या रहा? फिर रहा कोस्टल। कोस्टल ये लिखा सबने? फिर रहा कोस्टल। कोस्टल में फिर से आता है गुजरात, उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद है इधर दीव दामन वगैरह, ये है, तो ये है, ये भी करती है टच, बट इट्स अ यूटी। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, पहले गोवा है, गमुच वजा लेकिन ना वार कर नौकरी एती गसो, कर्नाटक, उसके बाद केरला, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद समझ आया? तो कितने स्टेट्स आपको और कितने यूटीज हैं आपको? ये भी यूटी है, दैट्स कॉल्ड पुडुचेरी। सो आपको पहले आता है गुजरात, एक, इसको छोड़ फिलहाल के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेट्स, 2 यूटीज। सो मैं यहां पर लिखता हूं कोस्टल। कोस्ट में कितने? 9 स्टेट्स और 2 यूटीज। 9 स्टेट्स, 2 यूटीज। बाद में हम देखेंगे अलग कौन सा ज्यादा करता है, कौन सा कम करता है। पहले थोड़ा हजम करूं थोड़ा बहुत है। लिखा यहां तक, फिर लिखो वो ना तो कोस्टल है ना तो फ्रंटियर है, नीदर कोस्टल नॉर फ्रंटियर। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, सवाल आया था इसी में ही, ना आया था कोस्टल पर, ना आया था फ्रंटियर पर। किस पर आया था? बैरिड। बैरिड मतलब ना तो वो है ना तो ये है, फिर क्या है? ना तो वो है ना तो ये है। इसका मतलब क्या होता है? ना तो लैंड लॉक, सॉरी, ना तो फ्रंटियर है ना तो ये मैं को इंसान नचुक हो नचुक ये तथ बदल मतलब छा ना, मगर 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 ये कुछ और है, ये कुछ और है। तो इसे मुझे बताया आप क्या क्या लगता है आपको। शाबाश शाबाश। देखो, आई से दीज थिंग्स इन बिटवीन द लेक्चर, वाई? बिकॉज समटाइम्स आई फील पर्सनली, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैं बस कहने वाला तो खबर कहते। सो टू गेट यू बैक इज इंपॉर्टेंट। किसी को दिक्कत हो रही है ये बातें सुनने में बीच में? गॉड ऑन बुक। शाबाश। एनीबडी अमंग यू जिसको लगता है कि सर नहीं आप ज्यादा कुछ बोल रहे हैं, इतना ना बोलें आप। शाबाश। है कोई? आप बोल सकते हो, इट्स योर फ्रीडम, इट्स योर राइट टू सी सर नहीं आप ज्यादा बोल रहे हैं। हो गया क्लियर आपका? चलो, आप इनको मसला नहीं है आपको, हजरात को मसला है कि नहीं है? अगर आपको होता ना तब मैं बोलता। हाँ, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। चलिए, अब आप मुझे बताओ कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं क्लास गस मज बोर गमित तो बह पे पढ़े ना गमित क्लास गस मज। देखो, ये है जिसके साथ कोई भी टच नहीं है किसी
वाटर बॉडी के साथ ना तो वाटर बॉडी डज नॉट हियर मीन लेक, वाटर बॉडी डज नॉट हियर मीन रिवर, वाटर बॉडी आई मीन से ओशंस एंड सीज। हाँ, ये मत बोलना कि सर यहां रिवर जा रहा है तो आप क्या कैसे कह रहे हो इट्स लैंड लॉक्ड। क्लियर। सो हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, शाबाश, छत्तीसगढ़ है, और सवाल आया था ये आया था सवाल, ये सवाल आया था झारखंड। मतलब 4 थे ऑप्शन, 3 थे कोस्टल, एक नहीं था, दैट्स व्हाट, दैट इज झारखंड। समझा। सो आप क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे आप हरियाणा, एक लिखेंगे आप एमपी, एक लिखेंगे आप छत्तीसगढ़, एक झारखंड, और यहां पर कौन सी है भाई, ये है तेलंगाना लिखा, और एक चीज है दिल्ली। सो दिल्ली इज समवेयर, दिल्ली इज समवेयर हियर, दिस बट व्हाट यूट्यूब। तो कितने स्टेट्स आ गए आपको, शाबाश। 1 2 3 4 5, 5 प्लस 1, उनका नाम लिखा ना आपने इधर, क्या क्या लिखा आपने, हरियाणा, एमपी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड, प्लस 1, 1 इज व्हाट्स 1, 1 इज दिल्ली। समझ आया। लिखो जल्दी। हाँ हाँ, यस, ओ सॉरी, यस यस, वी हैव आल्सो व्हाट, चंडीगढ़, ग्रेट। लिखो चंडीगढ़, लिखा। नाउ कितना है ये कोस्टल, यहां से बता मुझे पहले, कोस्टल कितना है, शाबाश। अगर आपने लिखा उसको, कितना लिखा उसको, लैंड फ्रंटियर को 15,200, मुझे बताए कोस्टल कितना है। हाँ, देखो मैं आपको ये बोलूंगा, जो पहले पहले था, अर्लियर मतलब 2025 में ही, अगर मैं बात करता हूं पहले पहले, वो था 7,516.6 किलोमीटर। कितना था, 7,516.6 किलोमीटर। क्या था भाई, कोस्टल, क्या था, कोस्टल। मगर 2025 में ही, 2025 में ये बढ़ नहीं गया, बल्कि एक्यूरेसी होगी। क्या होगी, एक्यूरेसी। वो हुआ था 11,000, लिखो 11,098.81, 11,098.81 क्या किलोमीटर, क्या कोस्टल। तो आप बताएंगे ये बढ़ गया, नहीं बढ़ नहीं गया, बल्कि एक्यूरेसी प्रिडिक्शन हमने की, एक्यूरेट किया हमने, उसके बाद हमें पता चला कि इतना है। फिर हम पढ़ेंगे इसको कब, जब हम पढ़ेंगे ना कोस्टल, तब हम पढ़ेंगे इसको एक्सप्लेन करके, कौन स्टेट ज्यादा करती है, कौन सी नंबर 1 पर है, 2 पर कौन है, 3 पर कौन है, 4 पर कौन है। लिखो जल्दी जल्दी। लिखा सबने, बासा सारी घर को नजर छ ना, या तो शे नहीं घर थक गए, मेरी क्लास में थक जाओ आप, मेरी वाह, मेरी खुदा ऐसा